मैं अपना शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो आज का जो टॉपिक है वो 7.14 है। भगवत गीता का 7वां नंबर चैप्टर और 14 श्लोका। ठीक है। श्लोका नंबर 14। आप लोग पॉइंट याद रखिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा ना डिस्कस करने का। पॉइंट आपको लिख के रखना है, याद करके रखना है, और उसको रिपीट भी करना है। उस पे फिर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो पूछने हैं। नहीं तो क्या होगा कि प्रवचन जैसा हो जाएगा कि हम सुन रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मूल चीज है वो हम भूल जा रहे हैं। ठीक है ना। ये सभी वक्तों से निवेदन है। तो अभी 7वां अध्याय और 14 श्लोका रिपीट कीजिए मेरे साथ। दैवी ही एष गुणमयी, देवी देवी से गुणमयी। की दैवी ही एषा गुणमयी, देवी है देवी से मयि गुणमयी। मम माया दुरत्यया, मम माया दुरतया। मम माया दुरत्यया, मम माया दुरतया। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामे मामेव पद्ये प्रपद्यन्ते। माम एव ये प्रपद्यन्ते, मामे माम एव ये तन्ते प्रपद्यन्ते। मायामितां तरन्ति ते, माया ते मामेव मायामितां तरन्ति ते। मामेव थैंक यू। दैवी का मतलब है दिव्य। ही निश्चय ही, ऐसा यह, गुणमयी तीनों गुणों से युक्त, ममा मेरी, माया शक्ति, दुरत्यया पाप कर पाना कठिन, दुस्तर, माम मुझे, एव निश्चय ही, ये जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, मायाम एताम इस माया के, तरंती पार कर जाते हैं, ते वे। भावार्थ। सो आप लोग भावार्थ रिपीट कीजिए मेरे साथ। प्रकृति के 3 गुणों वाली प्रगति के 3 गुणों वाली तीन गुणों वाले इस मेरी दैवी शक्ति को इस इस मेरी मेरी देवी देवी शक्ति शक्ति को को पार कर पाना कठिन है, पार 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 कर कर पाना पाना कठिन कठिन है। है। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं किंतु किंतु जो जो मेरे मेरे शरणागत शरणागत हो हो जाते जाते हैं हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। वे वे सरलता सरलता से से इसे उसे पार पार कर कर जाते हैं। जाते हैं। धन्यवाद। तात्पर्य मैं चाहूंगा कि एक एक पैराग्राफ पढ़ें, एक डिवोटी। तो कौन शुरू करना चाहेंगे? मैं पढ़ू बोलो। हाँ माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण जी। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। दैवी यद्यपि दैवी हैं। देवी हैं, यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः देवी की किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उसकी पराशक्ति आच्छादित रहती हैं। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, वैसे कि पहले कहा जा चुका है। परा तथा अपरा शक्ति भगवान से अद्भुत होने के कारण नित्य जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अप्सरा शक्ति पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उसका मोह भी नित्य होता है। अतः अतः बुद्ध बद्ध जीव बद्ध बद्ध जीव नित्य बद्ध है। क्या। बद्ध जीव नित्य बद्ध है। हाँ, बद्ध जीवन नित्य बुद्ध है। कोई भी इसके बट्टू होने की
तिथि को नहीं बता सकता। फल स्वरूप प्रकृति के सुगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अप्सरा शक्ति क्यों न हो, पराशक्ति। कहीं अप्राशक्ति क्यों न हो, भौतिक शक्ति परमेशा दूरा संचलित होती है, जिससे लाभ पाना जीवन के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है। कहा कि उसका संबंध देवी है, वह इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपर होते हुए भी दृश्य जगत के निर्णय तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में उसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। माया तू प्रकृति विधान विधान मायाहीन तू महेश्वर। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंत्र महेश्वर है। थैंक यू। श्रेष्ठता उपनिषद वेद में श्वेत उपनिषद। शत अध्याय 10वां श्लोक। ठीक है, थैंक यू। ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। दूसरे डिवोटी कंटिन्यू करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ू प्रभु। हाँ, यस माता जी। गुण का दूसरा अर्थ रसी रजो है, जिससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के 7 पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति ही चाहिए जो बंधा ना हो, चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीवों को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भाव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार से छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के आदिश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध वे शरणागत जीव पर अहेतुकी कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठातर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। आगे Thank you। पढ़ो प्रभु। नहीं नहीं, थैंक यू माता जी। और थैंक एक यू पढ़ प्रभु। सकते हैं डिवोटिस, कोई पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ, यस माता जी, पढ़ सकते हो। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा और शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण और तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वह बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा और शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेतांशुत्तर उपनिषद 3.8 उसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है।
शिव जी की पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति ही प्रदाता सर्वेशां विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। अभी आप लोग जो अभी पढ़े हैं ये श्लोका जो है ना, ये बहुत ही बहुत बार प्रभुपाद जी ने इसको रिपीट किया है, बहुत जगह एग्जाम्पल्स दिए हैं, रेफरेंसेस दिए हैं। भागवतम में भी इसका उल्लेख है, भगवत गीता का इस श्लोका के लिए। ये श्लोका ऐसा है कि इसी के वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, या हम लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप देखेंगे पहला जो लाइन है, लिखा है दैवी ही ऐसी ऐसा गुणमयी। दैवी, दैवी और देवी में फर्क है, ठीक है ना। यहाँ पे भावार्थ में लिखा है कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति, दैवी यानी कि दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन ऐसे कह सकते हैं, दिव्य शक्ति। क्या है वो दिव्य शक्ति? जो माया देवी है उनके बारे में कह रहे हैं। वो दिव्य शक्ति है भगवान के, गुणमयी, 3 गुणों से मिला के ये जो है दिव्य शक्ति बना है। मम माया दुरत्यया, मम, भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी शक्ति है। कैसी शक्ति है? मेरी माया शक्ति है। और दुरत्यया, दुरत्यया का मतलब है इसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है। अभी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो माया शक्ति है वो बहुत ही कठिन है इसको पार करना। अभी मुझे एक बात बताइए आप लोग कि भगवान इसमें अपने शक्ति जो है माया शक्ति को दिव्य क्यों कह रहे हैं, या दैवी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मैं किसी को पूछूंगा आप लोगों में से कि आप लोग माया में हैं, या आप लोग माया से निकलना चाहते हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ हम सब लोग निकलना चाहते हैं, हम माया में फंसे हुए हैं। और माया क्या करती है? क्या करती है माया? भौतिक जीवन में फंसा के रखती है। भौतिक जीवन में फंसा के रखती है। थैंक यू माता जी। तो अगर ये फंसाती है हमें, तो फिर ये दिव्य कैसे हो गया? ये तो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव है ना, हमें फंसा के रखती है, इसके चंगुल से सब लोग निकलना चाहते हैं, इसे कोई पसंद नहीं करता। तो फिर ये दिव्य कैसे हो गया? फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि ये दिव्य है? किसी को आइडिया है? बता सकते हैं कुछ भी, अगर आपको लगे कि इसीलिए दिव्य हो सकता है, चाहे चाहे गलत हो। बिकॉज स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसलिए। हाँ ठीक है, एक है स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, लेकिन देखो अभी दिव्य क्यों है? वो भी स्ट्रांग तो भगवान है कि की एक पावरफुल है? वो भी भगवान की एक माया है प्रभु। भगवान की ही माया है। ओके, भगवान दिव्य हैं तो उनकी शक्ति भी दिव्य है, हाँ। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो देवी माया कहते हैं, अगर हम्म। जो भक्त होते हैं तो वो सहायता करती हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। बट वो तो सहायता नहीं कर रही है ना, वो तो फंसा के रखी है हमें। जो भक्त होते हैं तो उनको वो सहायता ही करते हैं प्रभु। अच्छा, भक्त को सहायता करते हैं लेकिन बाकी के लोगों को फंसा के रखते हैं, ऐसा है? मटेरियल वर्ल्ड में उनको फंसा के रखते हैं, और जो भक्त होते हैं उनकी वो सहायता सही। करते हैं। ओके। ओके, ठीक है। मेटेरियल लोग जो हैं उनको जो फंसा के रखते हैं, फिर मेटेरियल लोगों के लिए तो ये दिव्य नहीं है ना फिर तो, ठीक है ना। डिवोटिस के लिए ठीक है, हेल्प करती है डिवोटिस को, बट
जब तक वो डिवोटिस बने नहीं होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम लोग तो डिवोटिस बने नहीं है, तो हमें तो फंसा के रखी है ना। तो आप लोगों का आंसर सब क्लोज है। हाँ माता जी बताइए, सिपरा माता जी। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या, सिपरा माता जी? अच्छा, मुझे तो सुना नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि माया देवी एक्चुअली करती क्या है। आप लोग अगर अभी का एग्जाम देखेंगे, अभी बच्चों का आप एग्जाम देख लीजिए। कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, कोई स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उनका अभी एग्जाम कैसे हो गया ना, आप देखोगे कि एक क्वेश्चन रहेगा, और वो क्वेश्चन में चार ऑप्शंस रहेंगे या पांच ऑप्शंस रहेंगे, चार पांच ऑप्शंस रहते हैं। पता है ना आपको, वो फिर राउंड घुमाते हैं, गोल घुमाते हैं कि कौन सा सही आंसर है। सबको पता है ये वाला, कि अभी एग्जाम ऐसे हो गया है। हाँ प्रभु, ऑप्शनल होते हैं। हाँ, इसको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ। ऑनलाइन हो जाता है, फिर आप क्लिक करो, या ऑफलाइन पेपर मिलता है आपको। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन, 40 या 60 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें टिक लगाओ। तो अभी जो क्वेश्चन सेट किया है, जिसने भी सेट किया है, स्कूल का कोई प्रतिनिधि है, या बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड का या स्टेट बोर्ड का कोई प्रतिनिधि है, जिन लोगों ने मिलके क्वेश्चंस बनाए हैं। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन बनाए हैं उनका गोल क्या है? वो बच्चों को पास करवाने के लिए क्वेश्चन बनाए हैं, या बच्चों को फेल करने के लिए क्वेश्चन बनाए हैं? पास करने के लिए होगी। पास करने ऑब्वियसली के लिए। पास कर। पास करने के लिए। लेकिन वो क्वेश्चन के जो चार ऑप्शंस हैं, उसमें लेकिन ऐसे भी कुछ ऑप्शन है जिसमें गलत है, ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है, ऐसा कुछ ऑप्शन है जो कि कंफ्यूजन है, यानी कि लग रहा है सही है परंतु गलत है, ऐसा भी है। तो फिर अगर वो क्वेश्चन पास करने के लिए बनाए हैं, तो गलत ऑप्शन क्यों रखे हैं फिर, या ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन क्यों रखे हैं? क्या लगता है आप लोगों को, क्यों रखे हैं? टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन, आई थिंक। टेक्निक्स। टेक्निक्स है एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एग्जाम है। तो कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा है, या जो लड़का है या लड़की है, जो भी है, हाँ, जो कैंडिडेट है, उसने कैसे तैयारी किया है? पता पता चलने के लिए कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहते हैं, गलत ऑप्शन रहते हैं। तो सारे ऑप्शन सही नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है, या एक दो ऑप्शन सही रहता है, अगर मोर देन वन आंसर इज करेक्ट, ऐसा है तो। तो गलत ऑप्शन दिया जाता है, या कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन जिसने तैयारी अच्छे से किया है उसको सही आंसर पता होता है। जिसने तैयारी अच्छे से किया है, जिसने पढ़ाई अच्छे से किया है, उसको सही आंसर पता होता है, और वो सही आंसर चूज करता है। तो सही आंसर चूज करने में उसको अच्छा मार्क मिलता है, और गलत आंसर चूज करने में उसको नेगेटिव मार्किंग होता है, या उसका कम मार्क आता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस का हमने गलत मार्किंग किया, तो हम फेल भी हो सकते हैं। तो फेल होने पे क्या होता है, फेल होने पे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है ना। जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम पे हम अच्छे नहीं निकलते हैं। तो ये उनका टेक्निक है या क्राइटेरिया है, एग्जाम क्राइटेरिया है। वैसे ही माया देवी हमें हमेशा ऑप्शन देती है, लाइफ में हमेशा ऑप्शन देती है। माया देवी हमें फंसा के नहीं रखती है, माया देवी हमें ऑप्शन खाली देती है। और हम अगर गलत ऑप्शन चूज करेंगे, तो हम हमेशा फंसे रहेंगे, या हम हमेशा फेल होंगे। और अगर हम सही ऑप्शन मार्क करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, या हम माया के चंगुल से बच पाएंगे। तो ये एक एग्जाम का मैकेनिक टेक्निक है, ये माया देवी का टेक्निक है। माया देवी हमें फंसा के नहीं रखती। लोग कहते हैं कि मैं माया में फंसा हुआ हूँ। एक्चुअली माया हमें फंसा के नहीं रखती है। जैसे कि एग्जाम वालों जो हैं, जो ऑफिस कॉलेज के या स्कूल के लोग हैं, वो हमें फंसा के नहीं रखते हैं कि आपको फेल करवा देंगे। वो तो चाहते ही हैं कि हम पास हों।
तो वैसे माया देवी भगवान की शक्ति है। दुर्गा देवी जो माया देवी की यानी कि रिप्रेजेंट कर रही है, वो भगवान की शक्ति है। वो चाहती है कि हम लोग पास हो जाए, लेकिन उनको टेस्ट में वो ऐसा ऑप्शंस रखना पड़ेगा जिससे कि हमारा भक्ति का टेस्ट हो सके, हमारे साधना का टेस्ट हो सके, हमारा स्थिरता डिटर्मिनेशन का टेस्ट हो सके, पेशेंस का, टॉलरेंस का, हमारे गुणों का टेस्ट हो सके, हमारे वैष्णव गुण कितने विकसित हुए हैं उसका टेस्ट हो सके। ये सारे चीजों का टेस्ट होता है। तो वो एग्जाम सेटअप खाली माया देवी करती है, हमें ये समझना चाहिए। तो माया हमें कभी फंसा के नहीं रखती है, हम गलत ऑप्शन चूज करने के कारण फंसे हुए रहते हैं। ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. बाकी डिवोटिस हाँ प्रभु जी। ये सब नोट बना के रखिए, नेक्स्ट क्लास में पूछने पे आप लोगों को याद आना चाहिए कि हाँ, माया देवी हमें कैसे फंसाती नहीं है। एक्चुअली माया देवी हमें, हम लोग गलत ऑप्शन चूज करने के कारण से फंसे हुए हैं। हमने गलत डिसीजन ले लिया, हमने गलत चॉइस कर लिया है। तो फिर एक गलत चॉइस कैसे ना करें, यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा, माम एव यानी कि ही, अकेले मेरा शरण जो लेता है, माम एव। भगवान चाहते तो खाली माम भी लिख सकते थे, एव लिखते हैं कि ओनली मी, जो मेरा शरण लेता है, खाली मेरा शरण। हाँ, प्रपद्यन्ते यानी कि शरण ग्रहण करते हैं। माया में तम तरंती थे, उससे माया टच भी नहीं कर पाती है। और ये तरंती, तरंती यानी कि पार कर जाते हैं हम लोग। जो लोग भगवान का शरण लेते हैं वो माया देवी को, यानी कि उसके चंगुल से भी निकल जाते हैं, या वो जो गलत ऑप्शंस नहीं रहता है। तो फिर ये भगवान का सरेंडर या भगवान का शरण लेने का मतलब क्या है? गुरु, साधु और शास्त्रों का शरण लेना। भगवान का शरण यानी कि ठीक है, लोगों को लगेगा कि हाँ भगवान का शरण लेना है मुझे, तो उसका मतलब क्या है पता भी होना चाहिए ना। जब हम गुरु, साधु और शास्त्र ये तीनों का शरण लेते हैं सही मायने में, तो हम भगवान का शरण लेते हैं। यानी कि वो जो चार ऑप्शन है हमारे पास, वो डिसीशन में जब हम लेते हैं कि ये चारों में से कौन सा सही है, ये कंफ्यूजिंग है, ये गलत है और यही सही है, उस डिसीजन में हमें सोचना चाहिए कि गुरु क्या कहते हैं। उस डिसीजन में हमें सोचना चाहिए साधुओं क्या कहते हैं, वैष्णव क्या कहते हैं, इसमें हमें क्या मिला है इंस्ट्रक्शन। और उसी डिसीजन करने के टाइम पे हमें सोचना है कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। जब हम इन तीनों को सेंटर में रख के डिसीजन लेते हैं, तभी हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा कि भगवान को शरणागति हो गया है ये बंदा। और तब हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? हम पास हो जाएंगे माया के टेस्ट में। माया चाहे कितना भी जाल बिछा दे, कितना भी ऑप्शन हमें दे दे, लेकिन हम हमेशा पास होके निकलेंगे, क्योंकि हमने तीनों को पूछा है। अच्छा, मेरे गुरु ने क्या कहा है, साधुओं क्या कहे, वैष्णव क्या कहते हैं, वरिष्ठ वैष्णव, और शास्त्र क्या कहता है। तीनों में से एक भी छूट गया, तीनों का एक ही आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तीनों का अलग अलग होगा, क्योंकि गुरु, साधु और शास्त्र हमेशा एक साथ रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि गुरु एक बात कहेंगे, साधु कुछ और कहेंगे, शास्त्र कुछ और कहेगा। अगर वैसा है तो कहीं पे शास्त्र तो गलत हो नहीं सकता, या तो गुरु या साधु उसमें वो परफेक्ट गुरु नहीं है या तो परफेक्ट साधु नहीं है। तो गुरु, साधु, शास्त्र हमेशा एक ही बात बोलेंगे। और ऐसा हो सकता है 99% कि वो जो बोलेंगे और हम जो सोच रहे होंगे कि हमें लग रहा है सही, दोनों में अंतर है। या कभी कभी हम गलत डिसीजन इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि हमने डिसीजन पहले जैसे लेते थे अभी भी वैसे ही ले रहे हैं। हमें शास्त्र में क्या लिखा है इसके बारे में पता ही नहीं है, और हम जानना भी नहीं चाहते कभी कभी।
कभी पता नहीं होता है, कभी शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा है हमें जानना ही नहीं चाहते। कभी हम गुरु के पता है कि गुरु क्या कहते हैं या साधु क्या कहते हैं हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम पूछते नहीं किसी को। क्योंकि हमें लगता है कि हमें जो पता है वो सही है, तो हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। गुरु साधु शास्त्र इससे भी बात करते हैं, कैसे? कभी जब हम श्रवण करते हैं तो हम सुनते हैं कि साधु क्या कहते हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, तो हमें समझ में आता है कि अरे परपट में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। तो जब ये रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग सेशंस को अटेंड करना ये रेगुलरली होता रहता है ना, तब धीरे धीरे हमें गुरु साधु शास्त्र का हमेशा ध्यान रहता है। तो इससे हम डिसीजन जो है हमारा सही बना सकते हैं। देखो ये सिंपल चीजें हैं, ऐसा कुछ हम बहुत कठिन चीजें बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सिंपल चीजें हम अपने लाइफ में उतारने के लिए हमेशा झिझकते हैं, हमें प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आज भी हम फंसे हुए हैं। इसीलिए आज भी हम ये तीन गुणों के अधीन हैं। तीन गुणों के बारे में क्या कहा गया है? कौन से तीन गुण के बारे में कहा गया है यहाँ पे? रजो तमो सतो। तमो रजो और सतो। तीन गुणों के बारे में कहा गया है कि जैसे कि हम, मैं ऐसे खड़ा हूं, आप खड़े हैं, आपके दोनों हाथ और दोनों पैर बंधे हुए हैं। आप हिल पाएंगे? नहीं हिल पाएंगे, क्योंकि आपका हाथ बंधा हुआ है, इस तरफ आपका बाएं हाथ बंधा हुआ है और दोनों पैर बंधे हुए हैं रस्सी। दोनों पैर को एक रस्सी से बंधा हुआ है नीचे, और दोनों हाथ को अलग अलग दो रस्सी, तो तीन रस्सी से हम पूरे बंधे हुए हैं। हम ऐसे कि क्या रहेंगे? लटक के रहेंगे। ना तो बाएं जा सकते हैं, ना तो दाएं जा सकते हैं, ना ही ऊपर, ना ही नीचे, ना ही आगे, ना ही पीछे। नहीं जा सकते। हमारा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम रस्सी से बंधे हुए हैं। और यहाँ पे परपट में प्रभुपाद जी उसी के बारे में कहते हैं कि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हमको, यानी कि आत्मा को, कैसे बांध के रखे हैं। अनंत काल से बांध के रखे हैं, अनंत जन्मों से हमें बांध के रखा है। हम जन्म ले रहे हैं, 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, और हमें बांध के रखे हैं। कैसे बांध के रखे हैं? ये तीन गुण जो है ना, हर चीज में है। आप कुछ खाना चाहते हैं, रजोगुणी खाना है, तमोगुणी खाना है, और सतोगुणी खाना है। सतोगुणी खाना वो है जो प्रसाद है। रजोगुणी खाना वो है जो ज्यादा, पता है, लोगों को बहुत तीखा अच्छा लगता है, बहुत खट्टा अच्छा लगता है, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, यानी सॉल्टी अच्छा लगता है। ऐसा बहुत ही अच्छा टेस्ट होना चाहिए खाने में, नहीं तो वो खा नहीं सकते हैं। तमोगुणी यानी कि जो नॉनवेज या जो भी खा रहे हैं। वैसे ही देखने के मामले में भी तीन प्रकार की चीज है। सतोगुणी चीज देख सकते हैं, रजोगुणी चीज देख सकते हैं, तमोगुणी चीज देख सकते हैं। सुनने में भी तीन प्रकार की चीजें हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी चीज यानी कि बेकार की बातें, हाँ, किसी को परेशान करना, ये करना, हाँ, वो प्लान में पार्ट करना, वो सब तमोगुणी है किसी को। रजोगुणी क्या है? सब न्यूज वगैरह जो भी है सारा रजोगुणी है। हाँ। और सतोगुणी क्या है? एटलीस्ट शास्त्रों का शुरू करना। अब देखो, जब हम ऐसे बात कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सतोगुणी अच्छा है, सतोगुणी बाकी दोनों गुणों से अच्छा है, हालांकि वो भी एक रस्सी है। तो जब तक हम ये रस्सियों से बंधे हुए हैं ना, तब तक हम हिल नहीं पाएंगे। तो हमारा जो माया हमें जो ट्रैप में डाल रही है ना, जो हम कहते हैं कि हम फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं नहीं कि हम बंधे हुए हैं, हाथ और पैर बंधा हुआ है। और हमें कौन निकाल सकता है? हम तो खुद नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं। फिर हमारा हाथ भी बंधा हुआ है, पैर बंधा हुआ है, हम कितना भी कोशिश करें हम फंसे रहेंगे। कोई बाहर वाला इंसान जो बंधा नहीं है, वो हमें, हमारे रस्सियों को तोड़ सकता है। अभी गुरु। वैसा इंसान, हाँ बताइए माता जी। गुरु। गुरु। देखो बाकी लोग, जैसे कि हम अभी 9 लोग हैं यहाँ पे,
कॉल में हम सारे लोग बंधे हुए हैं, तो हम एक दूसरे का हेल्प तो कर नहीं सकते। हम किसी को भी देख लेंगे इस जगत में, सब लोग, कितने पशु हैं या पक्षी हैं या लताएं हैं या मनुष्य भी हैं, कोई भी योनि में है, ये सारे लोग बंधे हुए हैं अपने अपने सत्वगुणी रजोगुणी तमगुणी थॉट में, डिजायर में, उसको पूर्ति करने में, हाँ, मजे लेने में, तो उसमें है वो लोग हमें निकाल नहीं सकते क्योंकि वो खुद भी बंधे हुए हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि मैं फ्रीडम, मैं फ्री हूँ, फ्री विल है मेरा, फ्री विल है चॉइस मिल करने का, जो चार चॉइसेस में से कौन सा चॉइस करना है वो फ्री विल है, लेकिन हम ये तीनों रस्सी से बंधे हुए हैं गुणों से, इसीलिए हम हमेशा गलत चॉइस करते हैं। तो गुरु जो है या भगवान जो है, भगवान कह रहे हैं कि मैं और मेरे प्रतिनिधि, हम ही ऐसे हैं केवल पर्सनालिटी, व्यक्ति, जो कि इससे बंधे नहीं है। या तो भगवान खुद, या तो भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि है ना गुरु, गुरु जो कि संप्रदाय में आते हैं। हालांकि वो मानव शरीर में आते हैं, जैसे भगवान भी, कृष्ण या राम, वो मानव शरीर जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका शरीर जो है वो दिव्य है, वो हमारे जैसे शरीर नहीं है, वो हमारे जैसे दिखते तो हैं डेफिनेटली, तो वो बंधे हुए नहीं है, वो यहाँ पे भी आते हैं तब भी बंधे हुए नहीं रहते। वैसे ही गुरु या भगवान के प्रतिनिधि भी बंधे हुए नहीं रहते हैं, वो हमेशा मुक्त रहते हैं, मुक्त। तो उन वो कैंची लेके घूमते रहते हैं, तो वो तुरंत आते हैं और कट कर देते हैं। किसका रस्सी कट करते हैं? जो गुरु साधु शास्त्र को हमेशा मानता है। देखो तीन रस्सी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हमें ये तीनों रस्सी को काटना है, गुरु से, साधु और शास्त्र, ये भी तीन ही है। सो तीन गुणों को काटने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है, गुरु भी चाहिए, साधु भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए। ये तीन चीजें जो हैं, जब हम उनका शरण लेते हैं तो हम अल्टीमेटली भगवान का शरण लेते हैं। भगवान का शरण यानी कि शुद्ध सत्व, तीन गुणों के ऊपर जो गुण है। खाली सत्वगुण अच्छा नहीं है, शुद्ध सत्व यानी कि प्यूरिफाइड सत्वगुण, सत्वगुण में भी प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, उसमें भी प्यूरिटी इम्प्यूरिटी है, यानी कि दोष भाव है। जब वो पूरा क्लीन हो जाता है, जो प्योर भक्ति है उसमें, उसको कहते हैं हम शुद्ध सत्व। तो गुरु साधु शास्त्र जब आते हैं, उनका शरण हम लेते हैं, तब डिसीजन हमारा सही रहता है। तो माया का जो एग्जाम है उसमें हम हमेशा पास हो जाते हैं। तब माता जी ने जो पॉइंट रखा, अनुत्तरा माता जी ने, कि डिवोटी को माया हेल्प करता है, माया डिवोटी को हेल्प और नॉन डिवोटीज को हेल्प यानी फंसाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चॉइसेस देता है, हमें हमें सही चॉइस करना है या तो गलत चॉइस करेंगे हम लोग। ठीक है। अभी और कुछ पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है कि माम का अर्थ है एकमात्र कृष्णा, हरि, भगवान, ब्रह्मा जी नहीं, शिव जी नहीं, कोई देवी देवता नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी और शिव जी भी रजोगुणी तमोगुणी के प्रतिनिधि हैं। खाली एकमात्र विष्णु जो हैं वो सतोगुणी के प्रतिनिधि हैं। तो पहले तो हमें तीनों गुणों में से सतोगुण को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम सतोगुण को एक्सेप्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे भगवान प्यूरिफाई करके, हमारे गुरु साधु शास्त्र हमारे डिसीशंस को प्यूरिफाई करके हम सत्वगुण से शुद्ध सत्व को जाते हैं। हम्म। और तभी संभव होता है कि बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। और शिव जी खुद भी कहते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुरेव न संशयः। नहीं तो क्या होगा कि हम इसी में फंसते जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है, अब माता जी ने एक पॉइंट कहा था पुण्य जी, दुरत्यया, बहुत ही कठिन है, ये इतना आसान नहीं है, हमने डिस्कस तो कर लिया, परंतु फिर भी आसान नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है। यानी कि उनका एग्जाम क्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे कि लोग यहाँ पे इंडिया में कहते हैं ना, आईएएस एग्जाम
बहुत ही डिफिकल्ट है। तू सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। टफ है, बाकी एग्जाम है लेकिन वो एग्जाम टफ है, बहुत ही डिफिकल्ट है। वैसे ही ये जो एग्जाम है ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। हमने सुन तो लिया, लेकिन हर पल वो डिसीजन लेना, हर मुहूर्त में वो डिसीजन लेना कि हमें गुरु और साधु और शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। जॉब चेंज करना है, डिसीजन लेना है। बच्चों के लिए प्लान करना है, डिसीजन लेना है। घर में कैसा एनवायरनमेंट रहना चाहिए भक्ति का, डिसीजन लेना है। क्या खाना है, डिसीजन लेना है। आज मंदिर जाना है या नहीं जाना है, डिसीजन लेना है। आज भक्तों को बुलाना है घर पे। आज जपा टाइम पे करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हाँ, या प्रीचिंग सेवा लेना है, गुरु के लिए कुछ करना है। और आज आज सेवा है मंदिर में, मुझे जाके सेवा करना है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस है। घर वाले आए हैं, हाँ, मेरे सास ससुर जी आए हैं, या मुझे ससुराल में जाना है, या देखिए ऐसे छोटे 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 बड़े छोटे डिसीजंस बहुत है लाइफ में, अनगिनत। और ये हर डिसीजन में क्या हम तीन चीजों से पूछते हैं कि गुरु क्या चाहते हैं, साधु क्या चाहते हैं, शास्त्र क्या चाहता है? नहीं, आज के डेट में तो हम लोग नहीं करते हैं। हम कुछ कुछ मेजर डिसीजन में शायद कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ मेजर डिसीजन हम जपा करेंगे, सेवा का जो हमने कमिटमेंट लिया है वो उस टाइम पे करेंगे, जो फेस्टिवल्स है उसको फॉलो करेंगे, एकादशी फॉलो करेंगे। लेकिन बाकी जो बच गया जो टाइम, दिन में और हफ्ते में या महीने में, उस चीज में हम क्या करते हैं डिसीजन, उसका भारी इम्पैक्ट रहता है हमारे पे। और उसी में हम फंस जाते हैं सारे। आपकी अकेले की बात नहीं हो रही है, जितने भी भक्त हैं, जो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग इसी में है। तो इतना इजी नहीं है, ये कठिन है। लेकिन हाँ, जब हम देखते हैं आचार्यों को और हमेशा गुरु साधु शास्त्रों के इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं कि नहीं, मुझे इनका संग करना है और मुझे डिसीजन ऐसा लेना है, तो धीरे 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 हम लेते हैं। तो धीरे धीरे हमें भी फील होता है कि माया उतना प्रभावशाली अभी नहीं रहा हमारे लिए, माया अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने राइट चॉइस हमेशा लिया है। तो यहाँ पे लिखा है, एक वर्ड है यहाँ पे, भगवान खुद कैसे हेल्प करते हैं। अम्म जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर भौतिक प्रकृति की दैवी प्रकृति कहा गया कि इसका संबंध देवी है चलाना। वेदा में इसकी पुष्टि है, माया तो ओके, किंतु माया की पुष्टि में मैं जादूगर हूँ जो परम नियंता महेश्वर हैं। हाँ, कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इसे लांघने की शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। तो क्योंकि वो भगवान का शक्ति है, तो भगवान उसको कह सकते हैं कि आप छोड़ दो इसको, ये पूरा मेरे पे सरेंडर्ड है, ये गुरु साधु शास्त्र को पूरा फॉलो कर रहा है। तो हमें बचाने वाले अल्टीमेटली कृष्ण ही है, और अल्टीमेटली गुरु ही है, और कोई नहीं है जो बचा सकते हैं। कल भी एक मैं बुक पढ़ रहा था, देवकी देवीदासी एक माता जी हैं, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। तो उन्होंने बुक में वही लिखा है कि हमें कृष्ण का शरण लेना है, यानी कि कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। अभी भी डिवोटिस जो भी है ना, वो अगर ऐसा चेष्टा कर रहे हैं कि कुछ कुछ चीजों में हम भगवान को प्रसन्नता देंगे, लेकिन कुछ चीजें तो फिर भी हमारे लिए है, हम खुद प्रसन्न रहना चाहते हैं, और हमारी प्रसन्नता के लिए ही हम ऐसे कार्य करेंगे। इसमें गुरु साधु शास्त्र को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो बेटर हम अपनी इच्छाओं के लिए ये कर ले, और बाकी चीजें हम भक्ति में कंटिन्यू करेंगे। तो ये मिश्र भक्ति का अप्रोच जो है ना, इसमें फिर हमें क्वालिटी भी नहीं मिलता है। तो माता जी वो लिख रही थी कि
इसीलिए हम फंसे हुए रहते हैं, क्योंकि कुछ डिसीशंस हम ले लेते हैं जो कि गुरु साधु शास्त्र के द्वारा, यानी कि वो चॉइस रंग गलत चॉइस बना देते हैं हम लोग। तो फिर उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो आपको एक एक पॉइंट शेयर करना है, और सेम पॉइंट आपको नेक्स्ट वीक भी शेयर करना है। बताइए, एक एक पॉइंट बताइए या तो क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पे आपने बोला प्रभु, मैंने जो बोला था कि जो भक्त हैं भक्तों को माया हेल्प करती है करके, तो आपने समझाया कि वो हमें ऑप्शन देती है, क्या हमें अच्छे डिसीजंस लेना चाहिए और शास्त्र गुरु जैसे बोलते हैं उनको अगर हम मानते हैं तो हम ये तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और हम इस माया से बाहर निकल सकते हैं, और गुरु शास्त्र जो भी हम डिसीजन लेंगे इनके आधार पर लेंगे तो हम बाहर निकल सकते हैं करके ये आपने समझाया है प्रभु। और एग्जाम्पल भी दिया था एग्जाम के टाइम जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं जैसे चूज करते हैं उसी तरह हमको ही सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए। और अगर हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो किसी वरिष्ठ वैष्णव से हम बात कर सकते हैं, तो वो हमें सहायता भी करते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं और एक पॉइंट भूल गया था अभी। और एक है कि जब हम माया के चंगुल से बचे नहीं हैं, तो माया हमें बहुत लात मारती है, बहुत मारती है। बहुत मारती है का मतलब क्या है, हम बहुत दुखी रहते हैं। अगर कुछ हो गया घर पे या परिवार में, या फिनेंस का कुछ, हाँ, पैसों का कुछ इशू चल रहा है, या कुछ फेल्यूर हो रहे हैं, बहुत सारे फेल्यूर हैं, बच्चों का फेल्यूर हो रहा है, अपना फेल्यूर हो रहा है, पति का, पत्नी का, माता पिता का, कुछ तो हेल्थ का उसका फेल्यूर चल रहा है कुछ लाइफ में, और हम इससे बहुत अफेक्टेड हैं। तो हमें लगता है ये क्या हो रहा है प्रभु, ये सब कैसे हो रहा है। हम समझ पाते हैं कि हाँ ये कर्मों का है, लेकिन फिर भी हम इतना पेनफुल स्टेज से जाने के दौर से हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो उसमें मैं एक लेक्चर सुन रहा था। प्रोपा जी कहते हैं उसमें कि आप मान के चलो कि हमें लगता है कि माया इतना शक्ति से क्यों मेरे साथ पेश आता है, हाँ, इतना शक्ति क्यों, यानी कि माया इतना परेशान मुझे क्यों करता है, इतना स्ट्रांगली क्यों मुझे, मेरे साथ ही ऐसा है, सब क्यों हो रहा है। तो प्रभुपाद जी वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर जैसे आपके बच्चों को पढ़ाई में अच्छा करना है, तो आप देख रहे हो कि स्कूल वाले जो हैं वो पढ़ाते तो हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मिस हो जाता है। उसका 10th का एग्जाम है या 12th का एग्जाम है, उसको थोड़ा सा क्या चाहिए, स्पेशल अटेंशन चाहिए। होता है या नहीं होता है, ये सर नो? यस प्रभु जी। तो आप लोग क्या करते हैं उसको, बच्चों को स्पेशल अटेंशन के लिए आप टाइम टाइम नहीं दे पाते क्योंकि आप बिजी हैं, स्कूल भी उतना टाइम नहीं दे पाते, तो आप क्या करते हो, ट्यूशन को डालते हैं प्रभु। ट्यूशंस में डालते हैं। हाँ, करते हैं ना सब लोग, ट्यूशन में डालते हो ना आप लोग, या कोचिंग सेंटर में डालते हैं ना आप लोग, क्यों डालते हो आप लोग? स्कूल में टाइम नहीं मिलता हुआ। उसको थोड़ा सा स्पेशल गाइडेंस मिले, स्पेशल गाइडेंस मिले उसको, या उसको थोड़ा सा वो जान पाए जहाँ पे उसको चूक हो रही है। तो मुझे बताओ, अगर वो ट्यूशन का जो टीचर है वो उसको सख्ती से पेश आता है, हाँ, कि आप क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसको हमेशा सुबह मांगेगा, शाम को पूछेगा, फिर नेक्स्ट डे सुबह मांगेगा, फिर होमवर्क देगा, फिर पूछेगा, तो आप उससे क्या होते हो, खुश होते हो या दुखी हो जाते हो? क्यों कि मेरे बच्चों के साथ ये शक्ति से पेश आता है, आप क्या सोचते हो कि अच्छा है ना बच्चों की पढ़ाई के लिए? क्योंकि ये लेजी है, मेरा जो बच्चा है वो लेजी है, और इसको ऐसा ट्यूशन टीचर की जरूरत है, कोचिंग सेंटर की सर की जरूरत है, मैडम की जरूरत है, जो इससे सख्ती से पेश आए। और शक्ति से पेश आना उसका व्यवहार नहीं है, वो आप चाहता है कि आप उससे समझो और निकलो वहां से सही आंसर का चयन करके। तो कभी कभी शक्ति से पेश आना
हमें लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है, बट शक्ति से पेश आने का मतलब है हम उतने लेजी हैं, हम उतने फोकस नहीं हैं, हम उतने प्रायोरिटी पे चीजों को नहीं लेते हैं भक्ति में। तो माया क्या करती है और शक्ति से पेश आती है, क्योंकि हम वैसे बच्चे बन गए हैं जिनको सेपरेट ट्यूशन की जरूरत है, माया से सेपरेट डांट की जरूरत है। तो हम फिर हमारा पेन भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। और माया बहुत ही शक्ति से पेश आती है, तो शक्ति से पेश आने का मतलब ये नहीं कि हम फेल्योर हैं। शक्ति के पेश आने का मतलब है कि हमारा चाल चलन और व्यवहार और हमारा जो क्या कहते हैं उसको, भक्ति में आगे बढ़ने की जो चीजें हैं, हम उसको सही से उसका अध्ययन नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते अच्छे से। इसीलिए हमें शक्ति से पेश आते हैं लोग। इवन कभी कभी गुरु भी शिष्य से शक्ति से पेश आते हैं। हमें लगता है कि क्या है ये प्रभु जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, या मेरे गुरु ऐसे क्यों बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी लेक्चर में ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मेरे को लगता है कभी कभी। वो हमें इसीलिए लगता है क्योंकि हम उतने, हमें गाली लोग इसीलिए दे रहे हैं भक्ति के, कि हमारा सुधार हो सके। हमारा सुधार बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं चीजों को। ठीक है ना। तो हमें उसको पॉजिटिवली लेना है। हाँ माता जी, आप शेयर कर रही थी, थैंक यू। और कुछ पॉइंट कोई शेयर करना चाहता है, या कोई प्रश्न है किसी का? और आपने ये बताया था कि जो भगवान के शरण में रहता है वो माया में नहीं फंसता है। भगवान की शरण मतलब गुरु साधु शास्त्रों की शरण लेना, सही मायने से यही शरण कहलाता है। और अगर हम तीनों को अगर सेंटर में रखते हैं तो हम एग्जाम में पास हो सकते हैं और ये और सही डिसीजन ले सकते हैं हम। और आपने ये भी बताया था प्रभु जी के तीनों गुणों के, जो तीनों गुणों के अधीन रहते हैं वो मतलब वो बाहर, हाँ, इससे हमें बाहर निकालने के लिए गुरु चाहिए हमें तीनों गुणों से। तीनों गुण जो सतो रजो और तमो गुण जो कि आत्मा को बांध के रखते हैं। और भगवान के प्रतिनिधि मतलब प्रतिनिधि जैसे गुरु महाराज है, वह सभी हमें बंधने नहीं देते इन तीनों गुणों में। थैंक यू वेरी नाइस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, देखिए हम कैसे गुरु गुरु के बातों को नहीं मानते। हम क्या करते हैं कि गुरु के लेक्चर्स को सुनते हैं या उनके बारे में किसी से सुनते हैं। अभी कुछ माता जी आए थे मेरे पास मंदिर में। वो लोग शादी के लिए देख रहे हैं अपने बेटी के लिए, काफी टाइम से देख रहे हैं, 4-5 साल हो गया। ऐसा नहीं है कि उनको प्रोफाइल नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये खाली शादी की बात नहीं है। आप इसे समझ पाएंगे कि हम कितना गुरु साधु शास्त्र को नहीं मानते हैं। वो लोग सब इनिशिएटेड हैं और 16 माला जपा करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, लेकिन बेटी की अभी शादी के लिए ढूंढ रहे थे। आप ऐसे अनगिनत प्रपोजल देख रहे होंगे, उनको प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि कास्ट मैच हो रहा है क्या, वो देख रहे हैं कि उनका लड़के का सैलरी कितना है, ये वो। तो अभी क्या है, ये सब चीजों के उनके मैच नहीं हो रहा है, तो वो बेटी का शादी नहीं कर रहे हैं। और बेटी भी पुश नहीं कर पा रही है अपने लाइफ के लिए, वो भी इनिशिएटेड है, वो भी नहीं कर रही है। तो मैं वो पूरा गलत चीज से वो देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, और भगवान का पाथ भी फॉलो कर रहे हैं, सब इनिशिएटेड हैं। और उनको कहने वाला कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि वो किसी को पूछ नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं ना, वो खाली कह रहे हैं कि प्रभु कुछ प्रोफाइल होगा तो बताइएगा। लेकिन वो सच में क्या पूछ रहे हैं कि अब हम कहाँ पे फंसे हुए हैं? वो सच में खुद को सुधारना चाहते हैं? नहीं। मैंने खाली एक बात कहा उनको, आप जिस क्राइटेरिया से आप ढूंढ रहे हो, 4 साल हो गए आपके, शादी नहीं हो रहा है, आप परेशान हो, आप भगवान को प्रार्थना करने आए हो कि बेटी का शादी हो जाए, आप एक बार गुरु महाराज को मेल लिखो कि हम इस क्राइटेरिया की वजह से हमें लड़का नहीं मिल रहा है। अभी गुरु अगर बोल देंगे मेल से कि हाँ आप सही कर रहे हो, मैं मान जाऊंगा, वो बोलेंगे ही नहीं, वो मेल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है
कि ये क्राइटेरिया सही नहीं है। लेकिन हम पहले से मानते आ रहे हैं, जस्ट जब हम भक्त नहीं बने थे, हमारा ये कल्चर है, हमारा ये फैमिली है, तो यही माना जा रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि भक्ति भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने चीजों को भी आगे घसीट के ले रहे हैं जो वो फॉलो करते थे पहले। इस वजह से के कारण वो पूरा फैमिली जो है फंसा हुआ है। मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, आप ऐसे बहुत अनगिनत उदाहरण देखेंगे। तो वैसे ही जॉब के सिलसिले में हो, या बच्चों के सिलसिले में हो, या शादी के सिलसिले में हो, या भक्तों के साथ पेश कैसा आना है उस सिलसिले में हो, तो ऐसे अनगिनत चीजें होंगी जो आप एक बार गुरु महाराज को वो मेल लिख के बैठो, गुरु महाराज मेल रिप्लाई करेंगे, या किसी वरिष्ठ डिवोटी को पूछ के देखो कि मैं कहाँ पे प्रभु फंस रहा हूँ, या प्रभु जी मैं कहाँ पे गलतियां हम कर रहे हैं। लोग पूछना नहीं चाहते, और हम भी गाइडेंस, कोई भी गुरु जो है, यानी कि जो डिवोटी जो है सीनियर, वो गाइडेंस फिर देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला सुनने के लिए रेडी नहीं है। उसको बोलेंगे तो वो जितना भी थोड़ा सा कर रहा है उतना भी करना बंद कर देगा, या तो हमारे साथ मिलना बंद कर देगा, बात करना बंद कर देगा। तो ये सिचुएशन में क्या होता है ना, ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है उस डिवोटी के लिए या वो डिवोटी फैमिली के लिए। हालांकि वो जपा करते हैं, सेवा करते हैं और प्रसाद पाते हैं, समझ रहे हैं ना। अभी किस लेवल पे डिवोटीज हैं, सबको समझ में आ रहा है। ये पर्सनली चैलेंज होता है कि वो फॉलो करते हैं उन चीजों का जो वो कर पाएंगे, और बाकी चीजों का वो अपने हिसाब से करते हैं। तो दैट इज व्हाट, फिर वो क्या होगा अल्टीमेटली। देखो, किसके साथ हैं, किस सर्कल में हैं, किस टेम्पल से हैं, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि फाइनली भगवान ये सब देख रहे हैं और गुरु ये सब देख रहे हैं। हमें लगता है कि दूर कहीं पे बैठे हैं भगवान, दूर कहीं पे गुरु बैठते हैं, उनको सब पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि टेस्ट का एग्जाम जो सीबीएसई आईसीएसई का मैंने बताया, एग्जाम तो उन्हीं लोग सेट करते हैं ना। उन्हीं का एनर्जी है तो वो लोग ही सेट करते हैं, तो उनको पता है कि हमने चॉइसेस दिए हैं और इसने ये चॉइस, कुछ चॉइसेस लाइफ में उसने अच्छा लिया है, हाँ दीक्षा ले लिया है, और इनिशिएशन ले लिया है, शेल्टर ले लिया है, जपा कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ चॉइसेस अभी भी वो गलत कर रहा है, तो वहीं पे माया उसको, यानी कि वो फेल हो रहा है वो बंदा। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज है, तो जब तक ये हमें सुधारेंगे नहीं तब बहुत डिफिकल्ट है। पता नहीं आप लोगों को बुरा लग सकता है ये सब चीजें, बट ये रियलिटी है। किसी को कुछ कहना है इस पे कि बुरा लगा, आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था कि आपको बुरा लगे अगर ये हो रहा है तो। लेकिन ये हर चीज में हो रहा है। आप ना सोचिए कि खाली वो फैमिली का जो मैं एग्जांपल दिया, आप अपने लाइफ में झांक के देखेंगे तो आपको भी मिलेंगे ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स। मैं भी देखूंगा, मेरे लाइफ में भी मुझे मिलेंगे अनगिनत एग्जांपल्स। तो हमें ये चीजों को सुधारना है, मुझे, आपको, हम सबको। ठीक है ना। कोई कुछ कहना चाहेंगे इस पे, या पूरे ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। प्रभु जी, मैंने आजकल है ना वो देखा है कि कुंडली बहुत मिलाते हैं, अगर संबंध करते हैं लड़का लड़की के। अम, तो उसमें अगर बाय चांस अगर कुंडली ना मिले और लेकिन भक्ति का गुण हो दोनों में, तो क्या हम मतलब अच्छा है, कर सकते हैं क्या? कुंडली हल्का मिलना चाहिए, बट वो सबसे जरूरी बात नहीं है, वो 20% वेटेज है उसका। उससे कम भी वेटेज है अगर दोनों भक्त हैं तो। देखो, भक्ति जो है वो कुंडली में लिखा नहीं है। कुंडली तो वो है जो आपके जन्म के टाइम पे रहता है। तो गुरु महाराज का स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। तो कुंडली को वैल्यू दिया देते हैं, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही अपोजिट है कुछ। बट जब भक्ति में आ चुके हैं तो कुंडली बदल चुका है ऑलरेडी। तो वो दिखेगा नहीं कुंडली में कभी, क्योंकि कुंडली तो जन्म के टाइम पे जो है उसके बारे में। अभी उनका उम्र 26 है या 30 है या 28 है, उस अभी वो भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से सेवा कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कुंडली चेंज हो चुका है। तो अगर भक्ति में अच्छे से जा रहे हैं और उनका हल्का सा कुंडली मैच हो रहा है, थोड़ा सा, 20% में कह रहा हूँ ना वेटेज, टोटल 100% में से ये 20% उसका वैल्यू है। तो थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा अगर कुछ
चीजें मैच नहीं हो रहा है तो उसके लिए प्रतिकार भी है, तो वो कर लीजिए, वो आगे बढ़िए। बहुत सारे मैरिज हमने किया है और देखा भी है जिसमें कि कुंडली मिलता भी नहीं है। भानु साई महाराज जी को भी पूछा गया है बार, उन्होंने कहते हैं कि भक्त हैं दोनों, आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के ऐसा भी कभी कभी कुंडली में लिखा लिखा रहता है कि ये व्यक्ति जो है 1 साल के बाद चल बसेगा। अभी उनको 5 साल हो गया मैरिज को, और उनका एक बेटा भी है। तो क्योंकि दोनों भक्त हैं और सेवा कर रहे हैं, तो कुंडली वो सब चीजों को जान नहीं पाएगी। तो ऐसा भी है, ठीक है ना। हम कुंडली को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन उसको जितना वैल्यू देना चाहिए भक्त के जीवन में उतना ही देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू ऑल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी।